नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चेक भरना बेहद शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। ये चेक कभी भी आप बैंक में ले जाते हैं तो कभी-कभी ये हो जाता है कि कोई कटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, डेट डालने में दिक्कत हो जाती है, सिग्नेचर करने में दिक्कत हो जाती है तो बैंक वाला लौटा देता है। लेकिन अब से आपको कोई नहीं लौटाएगा, क्योंकि आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप चाहे तो मेरे साथ अपना चेक भर भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी बैंक वाला कभी भी नहीं लौटाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। तो मान लीजिए कोई मान सिंह है, हमको चेक देना है मान सिंह को। मैंने उनसे कोई सामान खरीदा था और मुझे चेक देना है। 7,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा था, 7,000 का। और उन्हें मुझे एक चेक देना है, जिससे कि वो अपने बैंक में जाके इस चेक को इस चेक से या तो कैश ले सकते हैं या तो अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो कैसे भरना होगा, तो चलिए मान सिंह को मुझे ये चेक देना है क्योंकि उनसे मैंने सामान लिया है। तो इसे कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले पे का ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब जिसको देना है। तो किसको देना है? मान सिंह को। तो ये मान सिंह, ये मैंने लिख दिया मान सिंह को दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर ये जो है ना, ये जो बीच में स्पेस है, पे के बीच में स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शक्तिमान सिंह लिख देगा कोई। ध्यान दीजिए, तो शक्तिमान सिंह कोई पैसा ले लेगा आपके चेक से। तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इतना स्पेस, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए बस। अच्छा, और यहाँ पर मान सिंह के बाद यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कर देंगे, क्योंकि शक्तिमान सिंह भी लिख सकता है और मान सिंह यादव भी लिख सकता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा गैप कर देंगे। ठीक है, कितना देना है? 7,000 रुपए, 7,000 ओनली। अब देखिए, 7,000 ओनली लिखा है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्यों 7 और 1000 के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टी लगा के, टी वाई लगा के 70,000 भी बना सकता है, 7 लाख भी बना सकता है। और यहाँ पे ओनली लिखना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस खत्म हो जाए, कुछ भी टेम्पर करने के लिए कोई भी जगह ना छोड़ें। तो ऐसे से डाल देंगे, तो ये बात खत्म। अब यहाँ पे आगे कोई कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, और यहाँ पर भी मैंने कोई गैप नहीं दिया। तो देख लीजिए, ये मैंने भर दिया। फिर उसके बाद मुझे 7,000 लिख देना है उन्हें। तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं देना, बहुत थोड़ा सा गैप देना है, नहीं तो 17,000 या एक जीरो और लगा के 70,000 कोई बना सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 7,000 लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे डेट डालना है। जैसे आज 10 मई 2024 है, तो मैं लिखूंगा 10 और मई 05 और 2024 पूरा का पूरा भर जाना चाहिए। अगर डेट एकदम सही होना चाहिए, और डेट जिस डेट पे डाल रहे हैं उसके 3 महीने तक वैलिड होता है। इसका मतलब 10 तारीख के बाद 3 महीने तक ये चेक चल सकता है, वैलिड रहेगा। उसके बाद या उसके पहले इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। देखिए, ये मेरा ही चेक है, यहाँ पे सिग्नेचर मैंने कर दिया इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, कोई कोई सिग्नेचर नीचे कर देता है यहाँ पर। तो जहां पर नाम लिखा है उसके जस्ट ऊपर सिग्नेचर करना होता है, ना कि नीचे। अगर नीचे करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चेक भर दिया, इसमें डेट भर दिया, इसमें मान सिंह भर दिया, फिर उसके बाद पैसे भर दिए। अब अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चेक ऐसा है, इसे मान सिंह अपने बैंक में ले जाएंगे। बैंक में ले जाएंगे तो कहीं भी पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में ले जाएंगे, तो ये चेक कैश में उनको दे देगा, कैश पैसा दे देगा, कैश में दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मान सिंह को कैश ना मिले, तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख देंगे। अब क्या होगा, मान सिंह के जस्ट खाते में ही ये पैसा जमा होगा, और कहीं वो कैश, कहीं भी किसी भी शाखा से कैश नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर ये अकाउंट पे ही नहीं लिखा रहेगा तो ये मान सिंह कैश में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट पे ही लिख देंगे तो ये कैश में नहीं, इनके अकाउंट में पैसा जाएगा।
और ज़्यादा सेफ्टी पर्पज के लिए आप मान सिंह को इस तरीके से भी चेक दे सकते हैं, मान सिंह लिख सकते हैं और उसके साथ साथ उनका अकाउंट नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मान सिंह है, मान सिंह का अकाउंट नंबर लिख दीजिए 4332015321 कुछ भी हो सकता है अकाउंट नंबर। अगर ऐसा इस तरीके से लिख देंगे अकाउंट नंबर, तो अब ये अकाउंट नंबर में ही जाएगा। तो यहाँ पे और 7000 जैसे पहले लिखा था 7000 ओनली, और यहाँ पे 7000 ये, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो इस तरीके से करने के बाद क्या होगा कि अब मान सिंह और यहाँ पे अकाउंट पे इस तरीके से डालने से अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मान सिंह नाम का कोई आदमी है जिसका ये अकाउंट नंबर है, उसी में ये पैसा ट्रांसफर होना है क्योंकि अकाउंट पे ही है, तो ये ट्रांसफर होके जाएगा। अगर ये अकाउंट नंबर मेंशन नहीं करते हैं, अगर ये अकाउंट नंबर आप मेंशन नहीं करते हैं और यहाँ पे अकाउंट पे ही नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा ये चेक, इसका मतलब समझा जाएगा कि ये मान सिंह कैश में ले सकते हैं। तो अब दूसरी चीज अब हम लोग करते हैं कि मान लीजिए हमको खुद ही पैसा निकालना है, बैंक में जाके खुद ही पैसा निकालना है। अब मान लीजिए 7000 रुपये, 7000 ही रखते हैं, 7000 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वही यहाँ पे 10 मई 2024 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, अब किसी का नाम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे 7000 ओनली, और फिर उसके बाद यहाँ पर 7000 लिख देंगे। ये वर्ड्स में हो गए और ये डिजिट्स में हो गए, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर कोई जगह मत छोड़िए चेक में, नहीं तो फ्रॉड हो सकता है। ध्यान दीजिए कोई जगह नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाले डेट अच्छा डालिएगा, कहीं कटिंग मत करिएगा। और यहाँ ऊपर की जगह यहाँ पर सिग्नेचर जो है, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है आपका वहीं पे करिएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो फिर नीचे कभी मत करिएगा, कभी कभी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो ये बहुत गलत होता है। जहाँ पे नाम लिखा रहता है उसके जस्ट ऊपर ही आपको सिग्नेचर, यहाँ पे नाम लिखा है तो इसके जस्ट ऊपर ही सिग्नेचर करने होते हैं। अब इस चेक को प्रेजेंट करके आप खुद ही अपना कैश ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि चेक में होता क्या क्या है। तो ये देखिए इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे एक डेट वाली जगह होती है, और यहाँ पे आपको जिसको देना है या खुद लेना है वो एक फील्ड होता है। यहाँ पे पैसे लिखने की, वर्ड्स में पैसे लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिजिट्स में पैसे लिखते हैं, अंकों में पैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, और ये हमारा अकाउंट नंबर होता है। और यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड होता है, हमारे बैंक का, मतलब ये जो चेक है, जिस शाखा का चेक है वहाँ का आईएफएससी कोड है, तो यानी उसका पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह लिखा होता है, और ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है ही। और ये एक रेफरेंस कोड होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये अकाउंट नंबर तो है ही। उसके साथ साथ यहाँ पर ये बड़ी जरूरी चीज़ है, ये हमारा चेक नंबर होता है जो कि 6 डिजिट का होता है। ये जब भी जो लेन देन करते हैं उसमें मेंशन हो जाता है, हमारे पासबुक वगैरह में, हमारे स्टेटमेंट वगैरह में मेंशन होके आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैग्नेटिक MICR कोड होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। इसे कभी भी जो है इसको टेम्पर्ड मत करिएगा, नहीं तो इसी से पहचान होती है हमारा चेक असली है या नकली है। और ये अकाउंट नंबर होता है जो कि RBI के साथ मेंशन होता है, ये अकाउंट नंबर, इसकी भी हमें खास कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों चेक के साथ एक पन्ना मिलता है, ये वाला पेज मिलता है, जिसमें पूरा चेक संख्या, चेक नंबर हमने बताई दिया, चेक संख्या, आप तारीख, या तो और फिर उसके बाद पाने वाले का नाम, जिसको भी आप चेक दे रहे हैं। जैसे मैंने मान सिंह को चेक दिया है तो मान सिंह का पूरा डिटेल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने पैसे दिए हैं ये सारा आप लिख के रख लीजिए। मान लीजिए किसी वक्त आपको चेक को स्टॉप कराना हुआ, या बाउंस कराना है, या कुछ भी कराना है, रोकना है, या याद नहीं आ रहा है कि इसको मैंने कितने का चेक दिया, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिला सकते हैं कि हमने कितने का किसको चेक दिया। अब हम लोग एक एक तरीके का चेक और समझ लेते हैं जो कि कैंसिल चेक होता है। अगर आपको ये इस तरीके का कैंसिल, ऐसे कैंसिल करिए, ऐसे लिख दीजिए कैंसिल्ड, और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, ये हमारा कैंसिल चेक होता है। इस चेक को
इसलिए दिया जाता है किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि वो आपका डिटेल चेक कर वेरीफाई करना चाहते हैं, या तो सिग्नेचर वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे आप किसी कोई बाइक वगैरह खरीद लिए या लोन पे ले लिए, फिर उसके बाद वो मांगते हैं कि आप अपना एक कैंसिल चेक दे दीजिए, जिससे वो आपका अकाउंट नंबर वगैरह वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई आपका ये अकाउंट नंबर है, इसी से कटेगा, इसी से मैंडेट लगाएंगे या जो भी करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी संस्थान अगर मांगता है कोई कैंसिल चेक, तो इस तरीके से आप कैंसिल चेक दे सकते हैं। तो ये होगा कैंसिल चेक। और हमने सारे चेक के बारे में हमने बता दिया है, तो हम समझते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप इस वीडियो को देखते हुए साथ में हमारे भरते जाइए, आपको एकदम समझ में आएगा। मैं खुद पीएनबी का एम्प्लॉय हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी एम्प्लॉय मना करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उससे खुद ही बात कर सकता हूँ, या तो फिर जो भी है, जितनी भी हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को पता चले और लोगों का टाइम बचे कि हाँ भाई कि चेक को गलत ना भरें, और कभी भी चेक के मामले में किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आगे की और भी जानकारी लेने के लिए, और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।